आपके जीवन में कहानी हमेशा सफलताओं की नहीं होती, कहानी असफलताओं की भी होती है, कहानी सीख की भी होती है। उस सीख से सीख के आप क्या बनते हैं और आपसे लोग क्या सीखते हैं, कहानी इस बात की भी होती है। हर एक आदमी का जीवन अपने आप में एक दुनिया है और हर दुनिया की एक अलग कहानी है। इन्हीं सारी कहानियों को जोड़ने के लिए हम आपके लिए लाए हैं किस्सा गोई। कहानी किस्से आपके दोस्तों के जो आपको कुछ सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम देव सिद्धार्थ है। नमस्कार आप सभी को। और आज मेरे साथ प्रशांत भैया हैं। प्रोफेशनली नाम इनका प्रशांत रोहेला है। एक लंबी कहानी है, दिल्ली से लेके जबलपुर तक, जबलपुर से लेके फाइनेंस तक, फाइनेंस से लेके व्यापार तक, फेलियर से लेके सक्सेस तक और सक्सेस के बाद जीवन की समता तक। प्रशांत भैया स्वागत। धन्यवाद। बताएं कहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। यार सिलसिला ये था, शुरू किया था मैंने सबसे पहले कि मैं जॉब करूंगा, लेकिन जॉब करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन नहीं समझ में आया कि यार कर क्या रहे हैं अपने लिए। फिर कुछ टाइम तक सोचते 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 प्लान किया कि नहीं यार अब जॉब नहीं, कुछ अपना करेंगे, अपने लिए करेंगे और करेंगे ऐसा कि पैसा नाम दोनों हो। तो बस डिसाइड किया, नौकरी छोड़ी, दिल्ली से वापस जबलपुर आए अपने शहर पे। किस सन की बात थी दिल्ली में? यार मैंने जॉब क्विट की थी 2013 में और 2013 मिड में ही मैं जबलपुर वापस आ गया। फिर मैंने स्टार्टअप अपना किया। तो मेरे को गारमेंट का एक थोड़ा सा था पहले से क्रेज कि यार मैं कुछ अलग करूं, तो गारमेंट में मैंने काम शुरू किया, ट्रेडिंग शुरू की। उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं था कि यार क्या खरीद के बेचना, वो नहीं, कुछ और जिसमें लोग जाने। फिर खुद का स्टार्टअप शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। बट उस दौड़ में समझ में आया कि यार ये दौड़ जो है वो पैसे की दौड़ है। लेकिन जब इस दौड़ में दौड़ते हैं ना तो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, घर पे टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को नहीं देख पाते। तो यार ऐसा लगा कि शायद ऐसा तो नहीं हम तरक्की के लिए कई लोगों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा रुके, माहौल भी खराब हुआ, कोविड, नोटबंदी, ऐसी चीजें भी देखी। फिर एक थोड़ा सा ब्रेक किया और अंदर एक चीज सोची कि सबसे पहले हम सोचेंगे सेटिस्फैक्शन, कि मैं संतुष्ट हूं, मैं हर चीज में संतुष्ट हूं। सेटिस्फैक्शन सोचना स्टार्ट किया, चीजों को छोटा करना शुरू किया, मजा आने लगा। फिर अब लगा कि यार पैसे से जरूरी भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब सुबह का सूरज उगते भी देखना बहुत जरूरी है, राइट। शाम का डूबना भी देखना बहुत जरूरी है, संडे को संडे की तरह मनाना भी बहुत जरूरी है, परिवार के साथ एक साथ बैठ के खाना खाना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारे मजे, बच्चे के साथ खेलना, आज मेरे बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं तो उनके साथ खेलना कि क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं, वो क्या बातें बोल रहे हैं, हम क्या उनसे बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। उनकी मेमोरी के खांचे में भी पिता का होना कि यार पिता था कहीं। क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और वो बड़े हो जाएंगे ना तो उनके पास कहानी होगी। और अगर मैं उस पैसे की तरफ भाग सकता ना तो उनके पास कोई कहानी नहीं होती। उनके पास एक कहानी होती कि पापा सुबह जाते हैं, फिर पता नहीं 2 दिन बाद आते हैं, 1 दिन बाद आते हैं, हाँ पैसे दे देते हैं। हाँ, कोई पापा हैं जो जरूरतें फुलफिल करते हैं बस, लेकिन कहानी नहीं। अब कहानी है कि हम लोग अगर मान लो अभी मेरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो हम ग्राउंड जाते हैं, तो घर से लेकर ग्राउंड तक के सफर में एक कहानी होती है। कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ वो अपनी बोलते हैं, कुछ हम अपनी बताते हैं। फिर मुझे लगता है कि शायद इन्हीं बातों से वो भी सीखते होंगे। और जो बेसिक एजुकेशन है ना वो माँ बाप ही देते हैं। हम स्कूल जो बोलते हैं ना, स्कूल एजुकेशन नहीं, बेसिक एजुकेशन माँ बाप देते हैं। और वो एजुकेशन यही है कि एक अच्छा बच्चा बनाना, अच्छे समाज के लिए बनाना। बस स्कूल आपको अनुशासन दे सकता है, हाँ, शिक्षा शायद ये अच्छी ना दे पाए। ये मेरी भी जब बेटी हुई तो मुझे लोग कहते थे कि यार क्या क्या क्या, तो मेरा जो पहला पोस्ट था शायद आपने पढ़ा भी है, तो मैंने उस पोस्ट में लिखा था कि अमोहा अब इस दुनिया में आई हो तो इस दुनिया को और खूबसूरत और बेहतर बनाना। सिर्फ इसलिए यहाँ पे आना जाना नहीं करना है कि कमाया खाया खत्म हो गया, तो वो बस ना हो। बाकी ये दिल्ली की दौड़ कब लगी जबलपुर से? मतलब जितना पता है कि पहले पढ़ाते थे, जब एक किस सन की बात थी? 99 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो 2002 में मैंने ग्रेजुएशन किया और उसी ड्यूरेशन में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरा अकेडमिक थोड़ा अच्छा था तो मैंने साथ साथ अपने जैसे ही बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे थे जो बाहर पैसे नहीं दे पाते थे बट उन्हें टीचर की जरूरत थी, तो ऐसी जगह मैंने पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे वो अच्छा लगने लगा। तो फिर करते 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 बट लेकिन उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि यार मैं जो लाइफस्टाइल है, जो बाहर की चमक है, उन पैसों से नहीं पूरा कर पाऊंगा। लेकिन दिल्ली, अच्छा तो, उस समय जब कोचिंग पढ़ा रहे थे? कोचिंग पढ़ा रहे थे और कुछ नया नया भी था। कॉलेज के बाद जब आप बाहर निकलते हो बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, नई मूवी देखते हो, नए कपड़े देखते हो, नई गाड़ी देखते हो,
राइट। नया मकान देखते हो, नया लोकेशन देखते हो, वो सारी चीजें पाने के लिए फिर पैसा जरूरत होती है। तो उसको लेने के लिए हम बाहर निकल गए कि नहीं, वो पैसा बाहर है। लेकिन फिर समझ में आया पैसा तो बाहर है, साला टाइम नहीं है। अब टाइम कैसे मैनेज करें? तो वो बहुत चीजें हमने समझी यार कि यार भागेंगे दौड़ेंगे तो अच्छा तो लगता है, बहुत मजा आता है, पैसा जेब में रहता है कि यार आज पिज्जा भी खा रहे हैं हम। लेकिन बाद में होता है कि यार शायद मम्मी पापा वहां हैं, तो ये हम दिल्ली यहाँ। के जाने के बाद हाँ, फील हो गया था। ये और हमेशा ना चीजें मतलब वैल्यू कब समझ में आती है, जब वो दूर छोड़ी जाती हैं। राइट। पास में रहती तो नहीं समझ में आता, तो वो वहां जाके सीखा, 8-10 साल वो भी किया। 10 साल दिल्ली। हाँ, मतलब वो 2003 से 13 तक का सफर वहां रहा, 3-4 से शुरू किया था। तो वो जैसे, और इत्तेफाकन जॉब भी लगी स्टॉक मार्केट में, तो उतार चढ़ाव बहुत अच्छा देखा मैंने। मतलब हर एक को चढ़ने के बाद उतरते देखा है, लेकिन हाँ उतरने के बाद फिर उसे 3 गुना ज्यादा चढ़ते भी देखा है। तो ये भी सीखा, ये लाइफ ऐसी भी होती है। और फिर दिल्ली के बाद जबलपुर का। दिल्ली के बाद जबलपुर आ गए। तो जबलपुर आते ही साथ बिजनेस शुरू कर दिया था। हाँ, स्टार्ट किया था, एक छोटा सा सेटअप, ट्रेडिंग शुरू की थी। हम्म। ट्रेडिंग करते रहे, दिल्ली से माल लाना, जबलपुर में बेचना, वो करते रहे। फिर करते करते अपने एक ब्रांड की तरफ फोकस किया कि हम अपना ब्रांड स्टार्ट करेंगे। ब्रांड किया, मार्केट में अच्छा धूम मचाया। मतलब 2018-19 तक बढ़िया रहा। फिर थोड़े मार्केट क्राइसिस, जो कोविड रहा और ये सब चीजों से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा। फिर जब घर में रहने लगे तो ऐसा लगा कि बच्चों को और घर वालों को भी जरूरत है, तो और काम भी जरूरी है। तो थोड़ा सा अब इसी में इम्प्रूवमेंट्स किया। तो अब हम क्या करते हैं, डिजाइन्स करते हैं। एक नई चीज मैंने शुरू की है, डिजाइन फॉर यू। आप क्या चाहते हो वो हम देंगे अब आपको। तो अब हमने 10 की जगह एक पे सोचना शुरू किया, तो उसमें हमारे को और मजा आने लगा, हाँ, ये क्योंकि जो मतलब इंडस्ट्री में कल्चर चलता है कि हाँ जो चाहिए होता है वो डिजाइन होता है, वो बनता है, वो हाँ, पहनते हैं। बस बस बस। लाइक आप साउथ की बहुत सारी फिल्म्स में देखेंगे कि वहां पे हीरो हाँ सिर्फ आपको लिनन की शर्ट पहने हुए मिलेगा, सिंगल हाँ, कलर की। बहुत ज्यादा आपको कुछ तड़क भड़क नहीं दिखेगा। लेकिन जो हीरो पहना रहेगा वो कोई नहीं वो पहना कोई नहीं रहेगा, तो पहनेगा। हम वो आपको अपनी लाइफ का वो हीरो बनाएंगे राइट। कि भैया आप जो पहनेंगे, आप जो रखेंगे। अभी जैसे मैंने एक नई चीज स्टार्ट की है, वो मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। मेरी एक रिसेंटली एक शादी में जाना मुझे, तो मैंने एक व्हाइट शर्ट तैयार की, उसमें मैंने अपनी बेटियों की फोटो बनवाई है, स्केच करवाया। तो वो अभी रिसेंटली मार्केट में आएगा। तो उस कपड़े से इमोशंस को जोड़ना भी शुरू किया मैंने। ग्रेट। तो वो जब आप मुझे देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको भी लगे, क्योंकि आप अपना प्यार कैसे झलकाएंगे, बोल के तो दिखा ही रहे हैं, दिखा के भी। तो ये ऐसा, अब कुछ ऐसे ऐसी चीजें कि आपके कपड़े आपके साथ एक इमोशनली अटैच रहे। आपके कपड़े आपकी कहानी हाँ, कहेंगे जैसे समाज में। आप कभी आप पुराने कपड़े निकालोगे ना, तो हर कपड़े में आप, ये मेरे बचपन में मैं ऐसा इस टाइम पे पहना था, ये राइट। इसकी शादी में पहना था, इसके उसमें पहना था। तो अब वो चीजें, अब ऐसा नहीं कि पहना और फेंक दिया, कुछ कहानी कहानी उसमें भी जोड़ेंगे अब हम। कपड़े की कहानी। कपड़े की कहानी। बहुत बढ़िया। तो नहीं, ये कहानी जरूरी, हाँ, कहानी के बिना कि कुछ होता कुछ भी नहीं है। अलग रहे। तो फिर ये इस बिजनेस में आने के बाद सेटिस्फेक्शन आ गया। हाँ, अभी अब क्या है ना, मैं बहुत आराम, पैसा भी जितना जरूरत है उतना है, आराम भी है, और समय, आज देखो बैठे हैं तुम्हारे साथ भी, राइट। नहीं तो टाइम नहीं होता तो नजरबंदी तो नजर, नजरिया बदल गया। हाँ ऐसे करके। तो हम बेसिक एक क्वेश्चन हमेशा पूछ रहे हैं आजकल सबसे कि एक रिग्रेट लाइफ का, अगर कभी रिग्रेट की बात की जाए तो कोई एक रिग्रेट के ये नहीं करना था जिंदगी में तो ये हो जाता। और वो मतलब वो रिग्रेट ऐसा कि सबके हाँ, लिए भी। बहुत तेज नहीं भागना चाहिए। बस हम्म। मैंने वो बहुत तेज भागा, तो वो गिर गया ना, वो थोड़ा सा लगता है कि शायद मैं धीरे धीरे चलता तो और दूर तक जाता और अच्छे से जाता। और एक अच्छी बात लाइफ में कि वो डिसीजन इतना बेहतर था कि उस डिसीजन ने ये जिंदगी ऐसी बना दी। अच्छी बात लाइफ की ये है कि अचानक से मुझे समझ में आ गया कि जो मेरे पास है वो सबसे बेस्ट है। और मतलब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है यार हर चीज में। अगर मेरे पास आज एग्जाम्पल ये पेन है, तो मैं इसको सोचता हूँ ये मेरे लिए, मेरे पास जो है वो बेस्ट है, मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ। अब इससे बड़ा, इससे नया, या इसमें गोल्ड वाला ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ चाहता ही नहीं हूँ। बेस्ट फील करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ यार अब, कि अब नहीं, भूख नहीं है अब। आपसे सीखा है मैंने भी बहुत। हाँ, हो सकता है। मैं तभी ये बड़े हमेशा डिसीजन लिए। सब लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाई रहोगे ना तो भागोगे, भागोगे तो गिरोगे, और गिरने के बाद उठते भी हैं बहुत लोग, लेकिन कुछ लोग गिरते हैं तो शायद ज्यादा लगती है, खत्म हो तो जाते हैं। नहीं, हाँ बहुत तो सारे लोग, अगर कहानियां बहुत हाँ सारी और लोगों की देखो
तो आप देखोगे कि जो लोग गिरते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, उसका उठने की हाँ हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि शुरुआत में जो आदमी गिर जाए वो तो कहता है कि चलो ठीक है अभी हाँ कुछ खोया नहीं, पर जब कोई बहुत बड़ी चीजें खो के मतलब हाँ तब क्या गिरता है ना, जैसे लाइक तो आपका सेटअप देखा है मैंने एक समय कि क्या था, कि जैसे कोई एक भी रेरा कहते हैं कि हाँ शोषा कहते हैं दिल्ली की हाँ भाषा में उसे, कि वही वो सारा शोषा था, हाँ वो लेकिन था उसके बाद भी संभलना और फिर ये जो कहानी बता पा रहे हैं या जो बात हो हाँ रही है ना कि सेटिस्फेक्शन हाँ क्या है, सेटिस्फेक्शन तो वो शायद वो गिर के उठने के बाद की कहानी है। हाँ वो हो सकता है। और एक लाइफ में जो एज है ना, वो तजुर्बा जो कहते हैं, वो भी इसी से आता है। हाँ, वो भी कितनी आना है हाँ कितना ही कि ये आजकल एक मतलब समझ में आने लगा कि यार नहीं यार ठीक है। अगर आज मैं पहले अगर सोचता तो मैं सोचता यार नहीं, बड़ा सा बंगला हो, वो यहाँ हो वहां हो, फलाना हो ढिकाना हो, लेकिन उसमें भी तो रहना ही है ना। और इसमें भी रहना, उसमें रहने के लिए इतना तेज भागना पड़ेगा कि उसमें रहने वालों के लिए टाइम नहीं होगा, मतलब और जिन फिर जब आप रहोगे हाँ तो आपका जब रहने का टाइम टाइम आएगा आएगा तब तो आप रहोगे नहीं रहोगे हाँ ये भी ये भी आपको नहीं नहीं पता। पता। और तो राइट। आज है तो यहाँ मजे है ना यार, ये देख लो ना कि कितना बढ़िया मजे है, मतलब हर चीज देखो, हर चीज देखना और उसको महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भागा दौड़ी की जिंदगी में महसूस नहीं कर पाते हैं आप। एक जैसे मैं आजकल देखता हूँ, आपने देखा अपने इस इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन कहे जाने वाले अंबानी भी अब पूजा पाठ की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्यों? स्पिरिचुअलिटी और शांति सभी को हाँ चाहिए। फिर पूरी दौड़ सुख के पीछे, और जो हाँ लोग अभी भी भेड़ तो चाल चल रहे हैं हाँ वो भेड़ चाल चलते ही रह जाए। देखिए जैसे आप शायद 40 के आसपास आप कहते हो कि उम्र हाँ के साथ आप समझ गए संभल गए, मैं थोड़ा सा कम में शायद संभलाऊंगा या संभल रहा हूँ। आप जिस दिन संभल जाओ, जिस दिन सेटिस्फेक्शन नाम हाँ की चीज बस को पहचान बस जाओ, बस बस तो बस ठीक ये है, नहीं है। तो एक दिन ऐसा आएगा हाँ कि ना घर के रहोगे ना ना घाट के घाट रहोगे, बस भागते रहोगे, भाग और समझ में आएगा कि भाग भाग के ये खर्च कर दिया। और वो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब राइट। कुछ भी नहीं मिलेगा तुमसे। अभी ना जो मिलेगा ना, उसके मजे तो पूरे लो। और पैसा बहुत अच्छी चीज है, हाँ होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए, पर पैसा जब आपके लिए एकदम ऐसी वस्तु जैसे ये बस खर्च कर रहे हो आप, हाँ तब वो खराब चीज हो जाती है। अभी कोई मतलब नहीं। अगर तुम सोचो कि यार मेरे पास करोड़ों रुपए हो, तो तुम करोगे क्या? राइट। तुम यार जिस चीज के लिए, मेरा और तुम्हारा घर 1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर होगा, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होंगे तो तुम उधर से इधर का सफर BMW में तय करोगे, और नहीं होंगे तो तुम बाइक में तय करोगे। राइट। फर्क, सफर, मंजिल सब कुछ एक था, रास्ता एक था, सिर्फ आने की चीजें बदल गई। तो उसमें ऐसा क्या, राइट। तुम इसमें भी सेटिस्फाई हो जाओगे ना। बाइक में भी अगर तुम बोलोगे मजा आया, हवा लगी थी मेरे को, बढ़िया लगा, एक चिड़िया भी उड़ते देखी, लेकिन उसमें क्या, कहाँ चढ़े थे, कोई चला रहा था, ना तुमने कुछ देखा, ना उसने कुछ तुम्हें बताया, और तुम पहुंच गए। तो वो है हमारी बात। अच्छा है क्या। हाँ मैं तो यही हमेशा तुमसे भी सबसे यही बोलूंगा कि यार हाँ, भाई नहीं मुझे ये मतलब चीज समझ आ गई कि मुझे, हाँ और मैं सच बता रहा हूँ आज, मतलब ये बात सबके सामने होगी, दुनिया में जो देखेगा उसे हाँ पता होगी, मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा, मतलब लाइफ में आप वो व्यक्ति रहे हो जिससे मैं पिछले 15-20 सालों से मिलता रहा हूँ। मतलब हाँ पिछले 16 हाँ साल ये में जो बात सक्सेस मैंने ली, जो मैं था और जो आपने हाँ देखा, बिल्कुल मुझे एक कार लेके ये चीज तो समझ आ गई थी कि मैं महंगी से महंगी भी लूंगा तो यही सुख मिलेगा, यही और अगर मैं उसके पीछे लगा रहता तो एक दिन ऐसा आता कि शायद आपको पता चलता है कि यार समझ रहे हो कि रहे या नहीं रहे, कोई भी बस कभी भी बस जा सकता है। हो सकता है और वो ये तो चीज जो आदमी जितने जल्दी कहते हैं ना चेत जाना, हाँ अपनी भाषा में कहते हैं कि चिता जाओ भाई, एक दिन चिता जल जाएगी, उससे पहले चिता जाओ, हाँ तो वो चिताना बहुत जरूरी है कि भैया अभी भी समझ जाओ, अभी भी नहीं समझ तो इस जाओ। भेड़ चाल में भेड़ बन जाओगे और उन भेड़ों के बीच में तुम कहाँ रहोगे, हाँ कोई पहचान नहीं पाएगा। और मतलब एक और चीज तुम देखना, एक, किसी भी आज के टाइम पे हमारे जो, जिन्हें गुरु कहते हैं या हम महाराज या, ये सब के पास कुछ नहीं है, राइट। और इनके पीछे वो हैं जिनके पास सब कुछ है। सब कुछ है। तो आगे कौन है ये देख, आगे वो है जिसके पास कुछ नहीं लेकिन सेटिस्फाई है, सेटिस्फेक्शन है उसके पास। पीछे वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है। तो आगे रहना है ना अपने को कि पीछे रहना है? आगे रहना है। तो संतुष्ट रहो। राइट। एक कोई ऐसी आखिरी बात बता दो जो बिल्कुल पूंजी हो जीवन की। अब तो मैं बार सेटिस्फैक्शन। बार एक ही बोलता हूँ कि संतुष्ट रहो, मतलब बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें ऐसे मत सोचो कि यार मैं ये करना करूंगा, ये करूंगा या ऐसा वैसा। जो है बहुत अच्छा, ये तो मतलब की फैक्टर। हाँ दूसरी चीज ये मैं हमेशा ये बोलूंगा कि यार आपके लिए सबसे बड़ी चीज आपका परिवार।
और उसको खुश कर दिया ना तुमने, सबको खुश कर दिया, बस वो खुश। 20%। हाँ। ठीक है भैया, आप भी अपने परिवारों से बहुत मोहब्बत करिए। ये कहानी पहली और आखिरी नहीं है हाँ। और अधूरी नहीं है, आगे भी जिंदगी है, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, हम मिलते रहेंगे, मैं तो मिलता ही हूँ, आपको ही मिलवाऊंगा अगर आप लोग पसंद करते हैं। डेफिनेटली आप लोग पसंद करेंगे जितना मुझे पता है। हाँ। ठीक है, राम राम, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। चलो। थैंक यू। फिर मिलेंगे।